अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया पर हमारे अहबाब हफ्ता मदह सहाबा मना रहे हैं। अब आवेज़ी वकार हमारे एक प्यारे दोस्त हैं मुफ्ती अबू मोहम्मद साहिब हफिज़हुल्लाह ताला, वो हमेशा फरमाते हैं कि सहाबा व अहले बैत की नामूस पर पहरा जारी रहेगा। ये पहरा देना मेरा और आपका तरीका नहीं सिर्फ, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत भी ये है कि जब भी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बारे में बातें की गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका जवाब दिया। जब लोगों ने कहा अनुमिनु कमा आमन सुफहा, हम ईमान लाएं जैसे ये बेवकूफ़ ईमान लाए हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन उसका जवाब दिया, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, सहाबा बेवकूफ़ नहीं है बल्कि ये लोग बेवकूफ़ हैं जो सहाबाए किराम के बारे में बातें करते हैं। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी नाज़िम विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की एक शानदार बात मैंने सुनी कि सहाबाए किराम के बारे में 4 बातें याद रखना ज़रूरी हैं। तमाम सहाबा पक्के जन्नती हैं, तमाम सहाबा कन्फर्म जन्नती हैं। दूसरी बात, तमाम सहाबा मायारे हक हैं। तीसरी बात, तमाम सहाबा आदिल हैं। और चौथी बात यह है कि सहाबा कुरानी शख्सियात हैं, सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं हैं। हमें हुजूर के सहाबा को मानने के लिए किसी सूफी के कश्फ की ज़रूरत नहीं, हुजूर के सहाबा को मानने के लिए किसी आरिफ के मुजाहदे की ज़रूरत नहीं, हुजूर के सहाबा को मानने के लिए किसी शायर की शायरी की ज़रूरत नहीं, हुजूर के सहाबा को मानने के लिए किसी नाजायज़ मुअर्रिख की लिखी हुई तारीख की ज़रूरत नहीं। हुजूर के सहाबा को मानने के लिए रब का कुरान काफ़ी है, मोहम्मद का फरमान काफ़ी है। हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि सहाबा तुमसे तो अच्छे हैं, तुम लाख कोशिश कर लो, तुम हवा में उड़ लो, तुम आसमान पर पहुंच जाओ, तुम सितारों पे कमंद डाल लो, लेकिन तुमसे सहाबी तो नहीं बना जा सकता। आखिर तुम वो आंख कहाँ से लाओगे जिसने जमाल मुस्तफ़ा का दीदार किया हो? तुम वो कान कहाँ से लाओगे जो कलिमाते नबुव्वत से मुशर्रफ हुए? तुम वो दिल कहाँ से लाओगे जो अनफासे मसीहाई मोहम्मदी से मुनव्वर हुए? तुम वो दिमाग कहाँ से लाओगे जो अनवारे मुक़द्दस से मुनव्वर हुए? अरे तुम वो हाथ कहाँ से लाओगे जो एक बार मुस्तफ़ा के हाथों से लगा और सारी जिंदगी उनकी बुए अंबरी नहीं गई? तुम वो पाँव कहाँ से लाओगे जो मइयत मोहम्मदी में आबला पा हुए? तुम वो ज़मान कहाँ से लाओगे जब आसमान ज़मीन पर उतर आया था? तुम वो मकान कहाँ से लाओगे जहाँ कौनैन की सियादत जलवा आरा होती थी? अरे तुम वो ईमान कहाँ से लाओगे जो सारी दुनिया को तज कर हासिल किया जाता था? तुम वो आमाल कहाँ से लाओगे जो पैमाना नबुव्वत पे तोल तोल कर अदा किए जाते थे? तुम वो रंग कहाँ से लाओगे जो सिबगत अल्लाह की भट्ठी में दिया जाता था? अरे तुम वो नमाज कहाँ से लाओगे जिसका इमाम रसूलों का इमाम था? तुम वो कुद्सियों की जमात कहाँ से लाओगे जिनका सरदार रसूलों का सरदार था? इसलिए आए रोज सोशल मीडिया पर बकवास करने के बजाय इतनी बात याद रखिए कि महशर में मुरीदों से जाकिर ये कहेंगे, महशर में मुरीदों से जाकिर ये कहेंगे, तुम्हें अपनी पड़ी है, हम यहाँ परेशान खड़े हैं, जाएं तो किधर जाएं, दी जिन्हें गालियां, दरवाज़ाए जन्नत पे वही असहाब खड़े हैं। और पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ हैं, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहाँ हैं, और परवाना जन्नत लिए ढूंढेंगे फरिश्ते असहाब मोहम्मद के वफादार कहाँ हैं। ये बात याद रखिए कि सहाबा वो हैं जिनका रब अल्लाह, जिनका मदरसा बैतुल्लाह, जिनका उस्ताद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनका निसाब किताबुल्लाह, जिनका इम्तिहान लेने वाला अल्लाह और उस इम्तिहान का नतीजा निकला राजी अल्लाह, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि मैं उनसे राजी हूँ, उन पर किसी ऐरे गैर को तनकीद करने का कोई भी हक नहीं है।